हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद से भारत में भी नफरत आया है। भारत में बांग्लादेश के खिलाफ नफरत अंगेज वाकयात में इजाफा हुआ है। सलमान अवान से बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान बताएगा क्या वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। बांग्लादेश जो है वो इस वक्त भारत की ज़ेर अताब है। बांग्लादेश के हवाले से भारत ने कुछ सख्त फैसले किए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। पहले अगरतला और कोलकाता के 2 अस्पतालों ने बांग्लादेशी नागरिकों के इलाज पर रोक लगाने का फैसला किया और फिर अगरतला में पड़ोसी मुल्क के राजनयिक मिशन में हुई तोड़फोड़ ने भारत बांग्लादेश के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। हमने तो यहाँ तक बोल दिया था इंडिया को कि कश्मीर रहने के लिए 300 जंगे करेंगे। हमने एक भी नहीं करनी, हमारी आर्मी भूखी मर जाएगी। आपको पहले भी कहा है। यहाँ पे रोड के ऊपर कोई हिंदू पूजा करना स्टार्ट कर दे या मार्केट में आए और इधर यहाँ पे पूजा स्टार्ट करते तो हम करने देंगे? नहीं, जारी बात है, हम तो नहीं उसको करने देंगे ना। तो फिर यही बात अगर वो पढ़ रहे हैं ना तो भाई उनको नमाज पढ़ने दो, ठीक है, मारो तो ना उनको। मेरा ये खबर जो है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। बहुत से लोग इसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति की जा रही है हिंदुओं को मुद्दा बना के। हिंदुओं ने कहा कि हिंदुओं को कौन बचाएगा, हिंदुओं को किसी को बचाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं है। हिंदू अगर अपने वेदों और ग्रंथों को अच्छे से पढ़ लेते। धार्मिक भावनाओं से जुड़ा था। बांग्लादेश की सरकार द्वारा इस्कॉन पर प्रतिबंध न लगाए जाने का बयान भारत के साथ रिश्तों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का संकेत है। खैर कुछ भी हो, बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव, शेख हसीना के सत्ता में हटने और भारत के साथ संबंधों की बदलती स्थिति आने वाले दिनों में और भी चर्चाओं का विषय बनेंगी। ऐसे में इस्कॉन पर प्रतिबंध न लगाने का ये फैसला दोनों देशों के लिए एक सकारात्मक कदम। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार देखकर और बड़े बड़े देश भी एक्शन में आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अत्याचार कर लिए मुस्लिम हिंदू। भारत और यूएस भी इस बात पर सख्त आवाज उठाए हैं लोग। और आप लोग जानते ही होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदू कल्चर को कितना फॉलो करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का तो यह कहना है कि अगर बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और अहिंसाबाजी को नहीं रोके तो उनको बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन वहाँ के कुछ कट्टरपंथी और जाहिल मुसलमान इस बात को समझ नहीं रहे हैं और बांग्लादेश को कांग्लादेश बनाने में लगे हुए हैं। भारत से जो भी सपोर्ट किया जा रहा था बांग्लादेश में वो सारा बंद कर दिया जाएगा और प्लान भी बन गया है। तो चल लगता है कि इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक। कश्मीर बस वोटिंग के लिए वजह आपको नहीं समझ आ रही। अगर आज कश्मीर का इशू सोल्व हो जाए, हुकूमत जो है उसे बजट किसने देना है दिफा के लिए? वो तो फिर आवाम की तरफ आ जाएगा। यही मसला है ना। अच्छा, ये सारा के सारा आर्मी, मतलब आप समझ रहे हो कि आवाम मिलना चाहती है, आवाम मिलना चाहती है। घर जाने कि इंडिया ने सबसे पहले सेंसिटाइज किया जितने भी जो इंडियन डियास्पोरा है पूरी दुनिया के अंदर उनको, कि देखें बांग्लादेश जो है उसको वो मुसलमानों का मुल्क तो जरूर है लेकिन इंडियंस को और हिंदूज को भी प्रोटेक्ट किया जाए वहां पे। ये जो एक डेवलपमेंट है मैं समझता हूँ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं बांग्लादेश के लिए। देखिए थोड़ा सा माजी में जाएं तो शेख हसीना वाजिद थी। शेख हसीना वाजिद के दौर में हम देखते थे कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं था, अमेरिका को प्रॉब्लम था। आप याद करें वो दिन पाकिस्तान आते हैं तो आपको चीफ बनाएंगे हम। इंडिया कहता है कि बलूचिस्तान में जनाब हम ये कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। तुम्हें बड़ा दर्द है भाई बलूचिस्तान के साथ। तो हम जब कहते हैं कि खालिस्तान के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है तो फिर वो कहें कि आप बड़ा दर्द है इनके साथ। जब हम यहाँ पे ये नारा लगाते हैं या स्टांस करते हैं अपना कि भाई वहाँ इंडिया के मुसलमान ऐसे हैं, तो वो भी ये कहेंगे कि भाई इसका मतलब है जो कुछ इंडिया में हो रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है, अदरवाइज आपको बड़ा उनके साथ दर्द है। वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, वो पहाड़ी इलाका जहाँ पे आप कभी तस्वर नहीं कर सकते थे, इंडिया ने वहाँ बुलेट ट्रेन पहुँचा दी है। ठीक है, वो सहूलतें उनको दे दी हैं। ठीक है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारा यहाँ पे हिसाब लगा लें कि आपको जो बिजली मिल रही है उसका यूनिट कितने का पड़ रहा है। तकरीबन हमें यहाँ पे पड़ा है 55-60 के राउंड। हाँ जी, और ये दरिया कहाँ से आते हैं? कश्मीर से आते हैं ना। तो जारी बात है, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। ठीक है, तो आपकी शाहराग तो उनके हाथ में है। कश्मीरी जो है ना वो हमसे बड़े सियासतदान है। वो अच्छा, वो लाइन है अपने मुल्क के साथ। अपना जो जम्मू कश्मीर है, अगर कभी ये फैसला हुआ कि मकबूजा कश्मीर वाले किसके साथ जाएंगे तो मैं आपको कह दूं
कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं आएंगे। शिकस्त नहीं हुई चाइना के हाथों, चाइना के हाथों। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है ना, आज किसी भी इंडियन से पूछ लेंगे कि भाई इंडिया और चाइना की जंग हुई है, उसमें कौन हारा कौन जीता, वो ओपनली कहते हैं कि हाँ भाई हम हारे। हम यहाँ पे अगर हम आपसे पूछ लें कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की 4 जंगें हुई है, हम कितनी जीते? 3 हमारी तो 3 जंगें हो चुकी हैं। हाँ, तो कितनी हम जीते? कोई भी नहीं जीते हम। पहले इधर है, उन चीजों को चेक करके उस हिसाब से इज्जत देती है। उनको पता है ये खुद चोर है, इसने आगे क्या करना है भाई, जो अपने साथ ही नहीं, लॉयल ही नहीं है अपने मुल्क में। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज से कि जिस तरह हम बाकी कंट्रीज में जाते हैं वीजा हाँ, लेके, ठीक है, है। चाहते हैं कि हम इंडिया जाएं और इंडिया वाले हमारी तरफ आएं। अच्छा। जिस तरह हमारी तरफ मैचेस थे T20 के या वर्ल्ड कप के, इस तरह चाहिए कि हम इंडिया देखना चाहिए और हमारी ख्वाहिश है कि हम इंडिया वाले हमारी तरफ आएं और हम इंडिया की तरफ आएं। तरफ बेहतर होना चाहिए। लेकिन ख्वाहिश तो है, लेकिन जो हालात हो गए हैं कश्मीर करके, जो हमने हालात कर दिए हैं, अगर ट्रेड नहीं मुमकिन तो बॉर्डर कैसे ओपन होंगे? नहीं, कश्मीर और जो बाकी चीजें वो एक अलग टॉपिक है, मगर जहाँ हमारा रिलेशन है बाकी का, हमारे बाकी कंट्री से अभी इश्यूज हैं, मगर वीजे तो ओपन है ना, हम घूमने फिरने विजिट तो कर सकते हैं ना। अच्छा, हम सैर कर सकें, दिल्ली गेट है, जिस तरह हमारे फेमस, जिस तरह लाहौर इस तरह फेमस जगह है, उस तरह हम इंडिया की फेमस जगह देखना चाहते हैं। तो आज आप नवाज शरीफ के स्टेटमेंट से हैप्पी हैं? नहीं, बिल्कुल हैप्पी हैं इस चीज़ से। बाकी हम भी एग्री करते हैं कि उनका मतलब हमारे मुल्क को इंडिया के साथ अच्छा ताल्लुकात कायम करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूरे खित्ते के लिए बेहतरी है। ठीक है, लेकिन आपको याद करवाया, जब मोदी साहब आए थे नवाज शरीफ साहब के दौरे में, जमाना था उनका, तो कह रहे थे कि मोदी का जो यार है वो तो गद्दार है, और अगर 4 साल पहले नवाज शरीफ साहब ये बात कर देते तो फिर भी उन पे गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो जाना था। मैं पॉलिटिकली मैं बात नहीं करूंगा, ना मेरे किसी सियासी को पार्टी से मेरा ताल्लुक है, मगर असल बात मैं एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि हमारे इंडियंस के जो मेरे दोस्त भी हैं वो भी ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान देखें, और हम भी यही चाहते हैं कि हम जाके इंडिया देखें। तो दुश्मनी किस चीज की है? दुश्मनी अब उनको पता है कि वो उनकी क्या दुश्मनी, हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है किसी की। हिंदूज को क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा वहां पे? अब शेख हसीना वाजिद की भी ये स्टेटमेंट आई और कहा कि जो प्रोटेस्ट बांग्लादेश के अंदर हो रहे थे वो मोहम्मद यूनुस के कहने पे हो रहे थे। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि बांग्लादेश के जो आने वाले दिन हैं वो एक पॉलिटिकली अनसर्टन, इकोनॉमिकली अनस्टेबल, स्ट्रेटेजिकली डिसबैलेंस एंड एक एज ए वेसल स्टेट के तौर पे बांग्लादेश इमर्ज करेगा। बिकॉज अगर बांग्लादेश के लोगों ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना की, इंडिया को ऑन बोर्ड ना लिया, इंगेज ना किया, सिचुएशन क्लियर ना हुई, तो आप ये जहन में रख लें कि बांग्लादेश तो गया। बांग्लादेश की देखें, इंडिया इज अ कंट्री विच कैन अफेक्ट। इंडिया बेशक हो सकता है इकोनॉमिक लिवरेज अगर ना भी रखे, या इकोनॉमिक लिवरेज अगर रखता है, इकोनॉमिक लिवरेज में ये है कि अगर बिजनेस देखें अच्छा भला बायलैटरल, आई थिंक $16 अरब की बायलैटरल ट्रेड, ठीक है। अब देखें अगर इंडिया वो ट्रेड को रोकता है तो बांग्लादेश तो गया, एंड देन इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी से प्रेशर डलवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका के अंदर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, FBI के जो चीफ हैं वो आकाश पटेल साहब, देन ये जो विवेक रामास्वामी, ये वो लोग हैं, इनके सामने बांग्लादेश की चीजों को पिच किया जाएगा। करेंगे वो कुछ नहीं, होगा क्या? जैसे रिसेंटली एक पाकिस्तानी होटल था, उसको पिच किया गया विवेक रामास्वामी के सामने। है कि वाकई में यूएन को अब दूसरी बार सोचना पड़ेगा कि आप अपनी टीम तो भेजते हो, आप वहां से रिपोर्ट तो सबमिट करवाते हो अपने पास, लेकिन उसके बाद होता क्या है? हालांकि मोहम्मद यूनुस साहब को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ट्वीट करके और चिट्ठी भेजा था कि आप बैठे हो वजीर आजम के पद पर, बहुत बहुत मुबारकबाद हो, लेकिन हिंदुओं की जान और नहीं जानी चाहिए, इसका ख्याल रखा जाए। मोहम्मद यूनुस, अरे बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। मोहम्मद यूनुस ने वही किया, एक बार वजीर आजम के चेयर का उसको चस्का लग गया और उस चस्के में सारे हिंदुओं को वो ठसका लगा रहा है। तो इस हिसाब से डेली एवरी डे मेरे पास मैसेजेस आते